अस्सलाम वालेकुम। अगर आप टीचर हैं अपने लिए सीवी क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सीवी क्रिएट करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास एमएस वर्ड की नॉलेज नहीं भी है तो भी आप इसे अपने लिए बना सकोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ने एमएस वर्ड को ओपन कर देना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आपने लेआउट में जाना है और अपने पेज साइज को अपने A4 सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर मैं अपना नेम पुट करूँगा। अच्छा, इसकी फॉर्मेटिंग हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इसमें अपना डेटा पुट करेंगे। अब इसके बाद हमने 3 रोज़ और एक कॉलम का एक टेबल यहाँ पर इंसर्ट करना है कुछ इस तरीके से। टेबल का फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर कर्सर लेके आ जाता हूँ तो हमारे टेबल का फॉर्मेट वो वाला सेलेक्ट हो जाता है। तो इस वाले फॉर्मेट को हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इस सिंबल पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लेआउट में आएंगे और यहाँ से हम इसको मिडल अलाइन कर देंगे, यानी टेक्स्ट हमारा अब मिडल में आएगा। और होम में आएंगे, यहाँ से हम बोल्ड वाले ऑप्शन को रिमूव कर देंगे क्योंकि टेक्स्ट हमें बोल्ड में नहीं चाहिए। अब पहले वाले सेल में हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। इसके बाद हमने टैब की को प्रेस करना है और दूसरे में हमने अपना ईमेल को पुट कर देना है। इसके बाद दोबारा हम टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पर अपना होम एड्रेस या वर्क एड्रेस हम डाल देंगे। अब इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर हम प्रोफाइल टाइप करेंगे। अब ये प्रोफाइल हमने कहाँ से लिखना है। अब इसके लिए हम अपने ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ पर हम अपने चैट जीपीटी को ओपन कर देंगे। अच्छा, अपने बेस्ट तरीके से अपने चैट जीपीटी को बता देना है कि आपको किस किस्म का प्रोफाइल चाहिए, तो वो आपके लिए जनरेट कर देगा। आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस वगैरह इसको बता देना है, आपने अपनी जॉब पोजीशन वगैरह, तो ये आपके लिए अपने बेहतरीन किस्म का प्रोफाइल लिख देगा। तो मैं जनरल बना रहा हूँ तो सिंपल मैं एक जनरेट कर देता हूँ यहाँ पर। बाकी अगर आपको लेंथी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप चैट जीपीटी को वो पुट करें तो वो आपके लिए जनरेट कर देगा। जनरेट करने के बाद अब हम इसको कॉपी करेंगे और अपने वर्ड फाइल में आएंगे, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं भूल गया, यहाँ पर प्रोफाइल के बाद हम एंटर क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 टाइम अंडरस्कोर को प्रेस करेंगे। इसके बाद एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर ये बोल्ड लाइन ड्रा हो जाएगी। इससे यह होगा कि आपके सीवी का लुक थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अब इसके बाद जितने भी सेक्शन हम क्रिएट करेंगे इसमें ये वाला ट्रिक हम यूज़ करेंगे, यानी बोल्ड लाइन हम क्रिएट करेंगे इस तरह अंडरस्कोर को टाइप करके। अगर आप ऑफिस 2007 यूज़ कर रहे हैं तो आपने मैनुअल लाइन को शेप से पिक करना है। अब इसके बाद एजुकेशन है, एजुकेशन को भी टाइप करेंगे और सेम इसी तरीके से हम अंडरस्कोर को 3 टाइम टाइप करेंगे। इसके बाद एंटर हिट करेंगे तो ये बोल्ड लाइन यहाँ पर ड्रा हो जाएगी। एजुकेशन में आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आपकी जो लेटेस्ट डिग्री है आपने उसको टॉप पर मेंशन कर देना है। तो आपकी जो हाई क्वालिफ़िकेशन है सबसे पहले आपने उसको टाइप कर देना है। इसके बाद आपके नीचे जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है आपने वो पुट कर देनी है। आपके पास डिप्लोमा वगैरह है तो वो भी आपने यहाँ पर पुट कर देना है। सर्टिफिकेट के लिए आपने अलग से सेक्शन बना देना है, सर्टिफिकेशन आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो पहले हम बैचलर डिग्री को टाइप करेंगे। इसके बाद हम इंटरमीडिएट और मैट्रिक, इसको हम 1 बाय 1 टाइप करेंगे। अच्छा, फॉर्मेटिंग हम इसको बाद में देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा पुट करते हैं। यहाँ पर ABC का मतलब कि आपने यहाँ पर अपना बोर्ड नेम टाइप करना है जिस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट या मैट्रिक किया है। इसके अलावा डेट का मकसद यहाँ पर आपने वो डेट टाइप कर देनी है जो कि आपकी डिग्री का ड्यूरेशन था, कि आपने कब अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है, इंटरमीडिएट और मैट्रिक को। अब इसके बाद एक्सपीरियंस का सेक्शन है तो एक्सपीरियंस भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे और एंटर हेड करके हम इस तरह सेक्शन क्रिएट कर देंगे। एक्सपीरियंस आपके पास जितनी भी हो अपने लेटेस्ट एक्सपीरियंस को पहले टाइप कर देना है। इसके बाद आपने बाकी के एक्सपीरियंस टाइप करने हैं। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ पर फ्रेश टाइप कर देना है। तो एक रैंडम एक्सपीरियंस को भी मैं चैट जीपीटी से जनरेट करके कॉपी करूँगा। अच्छा, एक्सपीरियंस आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यानी आप चैट जीपीटी को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें कि मैंने फ़लाँ स्कूल में पढ़ाया है और मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता था, तो मेरे लिए एक्सपीरियंस लिखे, तो वो आपके लिए इस तरह का डिस्क्रिप्शन या बुलेट पॉइंट लिख देगा। अच्छा, ये बुलेट लाइन और ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है ये सीवी को काफ़ी इम्प्रेसिव लुक देता है, तो आप ये ज़रूर इसमें ऐड करें। तो जो रैंडम एक्सपीरियंस हमने यहाँ पर जनरेट किया है इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में इसे पेस्ट कर देंगे। इसकी फॉर्मेटिंग अगर ठीक नहीं है तो आपने इसको भी ठीक कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नो स्पेसिंग को आपने सेलेक्ट कर देना है। अब इसके बाद मैं स्केल्स का सेक्शन ऐड कर देता हूँ। तो एक टीचर में कौन से स्केल्स होने चाहिए, स्केल का सेक्शन आपने सेम तरीके से पुट कर देना है।
तो स्केल्स को हम चैट जीपीटी से जनरेट करेंगे, तो आपने बेस्ट तरीके से चैट जीपीटी को बता देना है कि आप में जो जो भी स्केल्स है, आप जो जो भी टीच कर रहे हो, तो ये आपके लिए स्केल दिखती है कि आपको बुलेट पॉइंट में चाहिए या आपको सेंटेंस फॉर्म में। तो स्केल्स को भी कुछ इस तरीके से हम जनरेट कर देंगे और इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इसे पेस्ट कर देंगे। अब बाकी के सेक्शन अगर आप इसमें डालना चाहते हैं लैंग्वेजेस वगैरह, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सीवी यहाँ तक कंप्लीट है, अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। इन स्केल्स को आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे बुलेट में आना है और ये वाला फॉर्मेट आपने अप्लाई कर देना है। इसके बाद इसको डिक्रीज एंड नेट करेंगे ताकि बाकी के साथ अलाइन हो। अब कंट्रोल ए से हम पूरी शीट को सेलेक्ट कर देंगे और अपना फ़ॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर देंगे। इसको आप एरियल भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन का सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद हम अपने नेम को सेलेक्ट करेंगे और फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे और इसको आपने बोल्ड भी कर देना है। अब जितने भी सेक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफाइल को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, इसके फ़ॉन्ट साइज़ को मैं थोड़ा इंक्रीज़ करके इसे बोल्ड कर दूँगा। अब जितने भी सेक्शन है हम इस पर ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, यानी ये फ़ॉन्ट्स को हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे और इसके बाद हम इसको बोल्ड कर देंगे। तो सारे सेक्शन पर ये अप्लाई कर देंगे। अब जितनी हमारी डिग्री है उसको भी हमने बोल्ड कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैचलर डिग्री हो गया, इंटरमीडिएट और मैट्रिक, इनको हमने बोल्ड कर देना है। सेम आपने एक्सपीरियंस में भी करना है, आपकी जो भी जॉब पोजीशन होगी आपने उसको बोल्ड कर देना है। अब यहाँ तक हमारी सीवी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इसमें पिक्चर नहीं भी ऐड करना चाहते तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसका मेथड कुछ यूँ है कि आपने शेप में आना है और यहाँ से आपने एक रेक्टेंगल शेप को सेलेक्ट कर देना है। इसको आपने यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। अगर आप अपनी पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं तो शेप फाइल में आएंगे और यहाँ से आप पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं पिक्चर नहीं लगाना चाहता तो मैं शेप फिल को नो फिल कर दूंगा और शेप आउटलाइन में हम कोई भी आउटलाइन दे देंगे। आपने यहाँ पर अपने पिक्चर को ही सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल पिक्चर की जगह मैं एक आइकन्स को यहाँ पर पुट कर देता हूँ। अगर आप फीमेल है, अपनी पिक्चर नहीं डालना चाहती, तो आप यहाँ पर एक गर्ल्स का आइकन यहाँ पर पुट करें। यहाँ पर आइकन में से एक आइकन को यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो अब आप ये वाला फॉर्मेट देख सकते हैं। तो अगर आपको सिंपल सीवी क्रिएट करनी है, आप टीचर हो या इसके अलावा भी आप इसे बना सकते हैं। इस वाले एडिटेबल फाइल को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है, वैसे आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, आपको फॉर्मेट नहीं मिला, तो आप कमेंट कर सकते हैं।